दिन के 12:26 तक है। दिन के 12:26 तक सप्तमी है और रात के 3:28 तक मूल नक्षत्र है। इस बार नवरात्र में विचित्र संयोग देखने को मिल रहा है। संपूर्ण विश्व और अकेले बंग दोनों के मान्यता में थोड़ा सा फर्क है। दोनों माँ का ही आराधना कर रहे हैं, दोनों माँ की आराधना में लगे हैं। बंगाल में तो खैर माता का आगमन, माता का पूजन, माता की सेवा, माता से प्रेम कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो भी माता के विशेष भक्त होते हैं वे स्वयं ये बताते हैं कि मैं भी बंगाल से प्रभावित होकर के माता के सेवा में लगा हूँ और उसी विधि से पूजन करता हूँ। बंग के अनुसार जब सप्तमी को भगवती का आगमन होता है, नेत्र खुलते हैं, उस दिन को आगमन माना जाता है। और बाकी जगहों पर जिस दिन कलश स्थापन होता है प्रतिपदा, उस दिन को आगमन मानते हैं। एक चीज़ देखने में आता है कि इस बार सामान्य मतानुसार और बंग मतानुसार दोनों ही मत के अनुसार भगवती का आगमन गज पर ही हो रहा है, क्योंकि आज 29 सितंबर है। अपने अस्ताचल की ओर सितंबर चल रहा है, नवरात्र का सप्तम दिन है और सोमवार है। सोमवार को हाथी पर ही भगवती का आगमन होता है। तो बंग मतानुसार भी अगर ये देखा जाए तो भगवती हाथी पर ही आ रही हैं और सामान्य मतानुसार भी भगवती हाथी पर आ रही हैं। एक चीज़ विशेष रूप से कहा जाता है कि मूले आवहेत देवी सर्वने विसर्जयेत। भगवती देवी का आगमन मूल नक्षत्र में होता है। मूर्ति जो हम लोग स्थूल विग्रह देखते हैं उसका जब पट आवरण हम हटाते हैं तो उस समय को भगवती का आगमन मान लेते हैं, मूर्ति का आगमन मान लेते हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण का स्थापना किया जाता है और नवमी को हवन के बाद उस प्राण का निःसरण होता है, विसर्जन किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि मूल में भगवती का आगमन है, बड़ा अच्छा सुयोग है, सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन है, किसी भी समय भगवती का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि सप्तमी भी है और मूल नक्षत्र भी है। अगर सप्तमी की बात करें तो सप्तमी आज के दिन में दिन के 12:26 तक है। दिन के 12:26 तक सप्तमी है और रात के 3:28 तक मूल नक्षत्र है। इसमें भगवती का आगमन किया जाएगा। सामान्यतया 12:26 के पहले विग्रह का पट खुल जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। यदि किसी कारण से ऐसा नहीं भी हो पाता है तो समय पूरा है, किसी भी समय पट खोला जा सकता है और भगवती की आराधना की जा सकती है। आज से सभी पंडालों में, सभी पूजा स्थलों में भगवती के पूजन प्रारंभ हो जाएंगे। एक दिन पहले बिल्वाभिमंत्रण हो जाएगा और बिल्वाभिमंत्रण होने के बाद भगवती का आगमन मान लिया जाता है। ये जान लिया जाता है कि भगवती जागृत हो गई हैं। आगमन तो प्रथम दिन हो गया, अब ये जागृत हो रही हैं। आइए हम लोग सब मिल करके भगवती का दर्शन करेंगे। और जो भी भक्त, सोमवार का दिन है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। सोमवार सौम्य दिन कहा जाता है, शीतलता का प्रतीक है। चूँकि चंद्रवार है, चंद्रमा शीतलता का द्योतक है। सोमवार के दिन भगवती का यदि पटाक्षेपण किया जाता है, पटावरण हटाया जाता है, पटाक्षेपण नहीं, पटावरण हटाना, पटावरण हटाया जाता है, वो दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। और इस दिन भगवती को प्रेम पूर्वक केवल प्रणाम कर लेने से ही, भगवती के सामने खुद को समर्पित कर देने से ही भगवती समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है। इसलिए आइए हम सब मिल करके भगवती के चरणों में अपने श्रद्धा का निवेदन करें। जैसे ही चरणों में श्रद्धा का निवेदन कर देंगे, भगवती कष्टों का निःसरण शुरू कर देंगी, कष्टों का दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही भगवती को आप समर्पित हो जाते हैं तो ये माँ की जिम्मेवारी है
कि वो अपने संतान को कष्ट मुक्त रखे, इसमें जरा भी किंचित मात्र संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम सब मिलकर के भगवती को अपने अपने कष्टों के निवारण के लिए स्वयं को समर्पित करें और भगवती का ध्यान करें। प्रेम से बोलिए भगवती अंबिके की जय हो।